इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.1 डिफ्रेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक दे देंगे स्टोरी ऑफ साइन कॉस टेन और सब्स्टिट्यूशन का, उसको ज़रूर देख लेना है। वो बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। स्टोरी ऑफ साइन कॉस, उसको ज़रूर देखिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो याद रखिएगा, अगर डिफ्रेंशिएट करना हो ना तो कभी कभी आंसर आपका मैच नहीं करेगा। डिफ्रेंशिएशन में आंसर मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो y इक्वल टू आपका है रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स। पहली बात तो स्क्वायर रूट का हम एक ट्रिक बताए थे कि d थ्योरी पार्ट के लिए डिफ्रेंशिएशन 2021 को जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरा थ्योरी पार्ट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक आपको डिटेल में वहाँ बताया गया है। तो रूट का स्पेशल हम लोग एक बनाए हैं। रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 क्वेश्चन जो है, ये रूट का डिफ्रेंशिएशन है 1/2 क्वेश्चन। तो सर ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं। तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx। प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि पहला रेस्ट करेगा, पहला रेस्ट मतलब क्या, जो है वही लिख दीजिए, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। नीचे में x आया क्योंकि बंद करेंगे साइन को बंद करेंगे तो नीचे में x आएगा। ये प्योर x मिलने का मतलब है डिफ्रेंशिएशन पूरा हो गया। पहला रेस्ट, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस, प्रोडक्ट में प्लस होता है। अब दूसरा रेस्ट करेगा, तुम काम करो जाके, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट नीचे में x। प्योर x मिलने का मतलब है आपका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, यानी आपने इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इस वाले पार्ट का, ये डिफ्रेंशिएशन का मैकेनिज्म है, इसको जरूर लिखना है एग्जाम में। अब क्या है, प्लस, तो प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो d साइन रूट एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा, रूट एक्स। क्या प्योर x मिला? नहीं मिला सर, फिर ये ऊपर जाएगा। देखिए फिर रूट आ गया, रूट x, नीचे में x होगा। आप ये रूट को बंद कर दीजिएगा, ये रूट को, ये वाले रूट को बंद कीजिएगा तो जो आएगा वो नीचे आ गया, प्योर x। प्योर x का मतलब हुआ आपका डिफ्रेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए dy/dx इक्वल टू, ये तो बेचारा जैसा का तैसा, रूट एक्स आपने लिख दिया। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, एंगल में क्या आएगा तो x आएगा, प्लस ये साइन x जैसा का तैसा। रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, प्लस साइन का कॉस रूट एक्स, साइन का कॉस, और ये आपका एंगल बन गया। रूट का तो पता ही है आपको, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, अगर कॉमन आता है तो आप कॉमन लेके लिख दीजिए dy/dx इक्वल टू, सर क्या कॉमन आएगा आप ही बताइए। तो हमको लगता है कि ये आपका 1/2 रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स ये कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स
ब्रैकेट रूट एक्स कॉस एक्स, इसमें नहीं आ पाएगा कॉमन, सॉरी। कारण क्या है कि ये दो में ही है ना, दो में ही है, तो आप ये दोनों को लिख सकते हैं, ये दोनों को, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो प्लस 1/2 रूट एक्स और साइन एक्स, अब प्लस कॉस रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। रूट एक्स कॉस एक्स प्लस ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आ जाइए, इसमें आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बात सीखने लायक है। क्या सर? मान के चलिए कहीं भी अगर दिया हुआ है साइन क्यू डब्बा, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन डब्बा पे पावर 3, पूरे के ऊपर में पावर चला जाएगा। चलिए, तो y इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस आपको लगना चाहिए कि साइन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पूरे के पावर में 3 है। स्क्वायर रूट का इसीलिए हम अलग से ट्रिक बनाए। 10 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो 5 क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ ही जाएगा। तो बोलिए y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। पहले डिफ्रेंसिएशन का मैकेनिज्म लिख लेते हैं, d कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंसिएशन में ब्रैकेट का भी बहुत अच्छा यूज है। नीचे में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम बोले थे अगर डिनोमिनेटर में, सॉरी, अगर डाउन में एक से ज़्यादा टर्म आ जाए तो आप बिना देरी किए हुए ब्रैकेट ले लीजिएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा और प्लस है, तो एडिशन रूल ये बोलता है कि आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ए तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, बी बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, प्योर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है प्लस। यानी अभी तक हम एक काम कर चुके हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग उसका मैकेनिज्म लिख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी साइन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे पावर 3, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको बोलते हैं बेस और पावर। ये आपका बेस है और ये आपका पावर है। तो बेस पावर में नीचे में बेस आता है, नीचे में कौन आता है, बेस आता है। तो फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे में साइन को बंद करेंगे तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही आएगा।
अभी तक भी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे बेस पावर हुआ है, यहाँ साइन को बंद किए, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम बोले थे जब भी नीचे में एक से ज़्यादा ब्रैकेट आ जाए, सॉरी एक से ज़्यादा टर्म आ जाए, तो आप झट से एक ब्रैकेट ले लीजिए। ब्रैकेट ले लीजिए, ax स्क्वायर का 2ax होता है प्लस b और कांस्टेंट का 0, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अभी तक आपने सिर्फ मैकेनिज्म को लिखा है। ये देखिए पूरा एक ही लाइन में है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिफरेंशिएशन है और इसका डिफरेंशिएशन 1 2 3, ये सब प्रोडक्ट, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ तक, ये एक लाइन का है। अब हम डिफरेंशिएट अगर करना चाहें, अगले पेज में लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये कॉस का माइनस साइन होगा, ये आ जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ये तो किया हुआ है। बेस पावर में पावर आगे हो जाएगा और पावर में एक कम होगा, साइन का कॉस होगा, और यहाँ पे रूट है, रूट का पता ही है। अगले पेज में हम लिखते हैं, देखिए चलिए इसी में लिख देते हैं, जिधर जगह मिला आ जाइए। तो कॉस है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो कॉस का होता है साइन, शायद माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। एंगल में तो यही आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हुआ था 2ax अब प्लस b, खत्म, प्लस बेस पावर 3 आगे, साइन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 2, बेस पावर, इनटू साइन का कॉस, एंगल में अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ब्रैकेट बंद, इनटू रूट का 1/2 क्वेश्चन। उसके बाद 2ax अब प्लस b। पूरे में ये 2ax प्लस b कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन, हाँ एक साइन भी आ सकता है, ये साइन भी कॉमन आ जाएगा। साइन भी अगर आप कॉमन ले लीजिएगा, ये दोनों आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इधर आ जाइए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x है। पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म लिख लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर साइन का लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, रूट तो पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका, नीचे जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। झट से ब्रैकेट लीजिए, क्योंकि नीचे में 2 टर्म आ गया, कांस्टेंट को भी एक टर्म मानते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अभी तक आपने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब प्लस
ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, ये पहला और ये दूसरा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 4x, नीचे में 4x और फिर ये ऊपर जाएगा तो 4 और x का 1, पहला रेस्ट किया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस, अब की बार दूसरा रेस्ट करेगा और पहले का डिफ्रेंसिएशन। ये मैकेनिज्म लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। साइन का क्या होता है सर? साइन का होता है कॉस, एंगल में क्या आएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये रूट का क्या होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2x प्लस अब इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर, कॉस का होता है माइनस साइन 4x इंटू 4, अब इसका डिफ्रेंसिएशन cos 4x जैसा का तैसा है और एक्स स्क्वायर का 2x, जो कॉमन आएगा अपना आप कॉमन ले लीजिएगा। ये 41 हो गया। अब आ जाइए 42 पे। 42 पे क्या है, एक ट्रिक आप लोग को हम बता देते हैं। एक ट्रिक ये है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 डब्बा पे पावर n ऐसा रहे तो नीचे में डब्बा आता है, डब्बा वेरिएबल है जिसमें x होगा, और ये डिफ्रेंसिएशन होता है -n और डब्बा पे पावर n+1। याद रखिएगा इस बात, इसमें दो बात याद रखना है कि अगर सर 1 डब्बा पे पावर n है तो डाउन में कौन आएगा, तो डाउन में डब्बा आएगा। मेन तो वही है ना सर, चैन चलाने के लिए पता तो चलना चाहिए नीचे में कौन आएगा, नीचे में पता नहीं चलेगा तो फिर चैन कैसे आगे बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है, तो बोला जाए हो क्या जाएगा। अच्छा, रूट का भी मतलब होता है डब्बा पे पावर 1/2, याद रखिएगा रूट का मतलब 1/2 होता है। तो dy/dx, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx 1/4 बाहर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/4x³ -1 पे पावर 1/2, नीचे में कौन आ जाएगा डब्बा। हम बताए थे कि जब भी नीचे में एक से ज़्यादा टर्म आए तो ब्रैकेट लेना है। 4 बाहर, x³ का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x², कांस्टेंट का होता है 0, हो गया प्लस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 5x + 8 पे पावर 2, तो नीचे में क्या आ जाएगा cos 5x + 8 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 5x + 8 और नीचे में 5x + 8 और ब्रैकेट 5 × 1 अब +0 हो गया। अब मेन बात है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, तो n के जगह पे 1/2 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये n के जगह पे 1/2 है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा इसका वो क्या होगा, सिर्फ इसका भी हम बता रहे हैं आपको। इसका होगा, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका होगा -1/2 और नीचे में 4x पे पावर q -1 1/2 + 1, n में एक जोड़ना है और ऊपर में n में माइनस लगा के भेज देना है। चलिए सर, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन एक बार लिखने का कोशिश करते हैं।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन पहले से कौन था बाहर में 1/4 इंटू -1/2 4x पे पावर q -1 है -1 पे पावर 1/2 +1 12x प्लस 2 cos 5x प्लस 8 फिर cos का माइनस साइन 5x प्लस 8 इंटू 5। अब एक चीज हमको ये बताइए, कभी सुने होंगे 2 cos डब्बा और साइन डब्बा। सर हम तो यही जानते हैं, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 तिया 12 और यहाँ से आपको मिलेगा -3/2 4x पे पावर q -1 पे पावर 3/2। ये माइनस बाहर माइनस आ जाएगा 5 और साइन 10x प्लस 16। हम लोग जानते हैं 2 cos डब्बा और इंटू साइन डब्बा होता है साइन 2 डब्बा। तो इसी का यूज करके ये 2 cos डब्बा और साइन डब्बा को ये लिख दिए और ये माइनस और 5 को यहाँ पे रख दिए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 43 नंबर में हम लोग ध्यान देते हैं कि y का डिफरेंशिएशन होता है प्योर y का dy/dx और fx का डिफरेंशिएशन होता है f'(x). और हम लोग एक बात और पढ़े हैं कि √a/√b को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा लिखिए ऐसा लिखिए। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं f'(x) बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x-1, नीचे में क्या, फिर सर स्क्वायर रूट आ गया, x-1 और नीचे में x + 1 ब्रैकेट ले लीजिए। क्योंकि ये डिवीजन है, ये देखिए डिवीजन है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ भी डिवीजन होगा। तो डिवीजन रूल बोलता है लो 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 फिर लो हाई का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और -0। अब की बार हाई बाहर और लो का डिफरेंशिएशन 1 + 0। अब ये बताइए स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम यही बताए थे 1/2 अंडर रूट, यही होता है। तब तक इधर जो है वो x + 1 और -x + 1 और नीचे में x + 1 का होल स्क्वायर, ये और ये काम खत्म। अच्छा देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला है तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करके भागने से काम नहीं चलने वाला है, आपको अब प्रूव करना होगा। कोई बात नहीं सर, तब तक आपको लगता है ये 2 और 1 1 2 ये भी कट जाएगा, कट ही गया, जाने दीजिए। चलिए आपके पास जो बचा, क्या बचा, कुछ ऐसा बचा 1/√x-1 और √x + 1 और इसमें बचा है 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये बचा है। कोई बात नहीं सर, इसको हम ऊपर भेज देते हैं।
ऊपर चला गया, तब तक नीचे में क्या बचा है, x माइनस 1। अब देखिएगा ये ब्रैकेट बंद है, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, पहली बात x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको x प्लस 1 लिखा जा सकता है। x प्लस 1 को क्या आप, और ये बेचारा जैसा का तैसा रहा, तब तक ये और ये कट गया। अब देखिए ये दोनों अंडर रूट ए अंडर रूट बी, आप सुने होंगे अंडर रूट ए बी होता है, तो हमको लगता है ये और ये गुना होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1। शायद यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना है, हैंस प्रूव। तो याद रखिएगा जब तक प्रूव नहीं होगा, अब देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अगर सिंपल डिफरेंशिएशन पूछा तो आप डिफरेंशिएट करके चले जाइए, लेकिन जब प्रूव करने के लिए बोलेगा तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना है और फिर प्रूव करना है, तब आपको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन को देखे, मन में ख्याल आया, अरे सर ये तो कुछ कुछ जैसा लगता है। क्या लगता है, इसको डायरेक्ट हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 और प्लस एक्स, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा हम इधर दिखा देते हैं आपको। cos x से सबको डिवाइड कर दीजिए, cos x से सबको डिवाइड कीजिए, तो 1 प्लस 10x और नीचे में 1 माइनस 10x। इस 1 को आप लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो 10a प्लस 10b के फॉर्म में टूट जाएगा। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, सर आपको कैसे सपना आया कि 10 में लिखना है, सीधे आप डिफरेंशिएट, अरे भैया जो प्रूव करना है वो सेक स्क्वायर है, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, नीचे में पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 का 0, एक्स का 1, और 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है सेक स्क्वायर, पाई बाई 4 प्लस एक्स, हैंस प्रूव। इस तरह से और आपका कंप्लीट हो गया। कोई तरह का डाउट हो अगर आपको, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9801617623। इस पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।